बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास यूनिट नंबर 11 साउंड। जैसा कि हमने इस यूनिट में डिस्कस किया था, साउंड भी फॉर्म है एनर्जी की। ये भी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। हमने डिस्कस किया जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी उस ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना जरूरी है। आज जो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ी क्वालिटी। आज हम बात करेंगे पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिच क्या है हमारे पास? पिच इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की वो खासियत है जिसमें हम डिस्टिंक्ट फर्क कर सकते हैं श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल और ग्रेव साउंड में बारीक और भारी आवाज में फर्क मालूम करेंगे। इस काल क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। बेटा ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में आता है। पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रांसफर होती हैं, इस काल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाता है। देखिए बेटा, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, आमतौर पर मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाज में एक कॉमन डिफरेंस है। वो ये क्या कि मर्दों की आवाज काफी भारी होती है एज कंपेयर टू बच्चों और औरतों की निस्बत उनकी आवाज क्या होती है? बारीक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटी, जैसा कि नाम से इसका जाहिर हो रहा है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है साउंड की, जिसके अंदर हम डिस्टिंग्विश फर्क कर सकते हैं किसके दरमियान टू साउंड, दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस और पिच हो, इस काल क्या कहलाता है? हमारे पास क्वालिटी कहलाता है। जिसके अंदर हम दो चीजों में फर्क मालूम कर सकें, इस काल क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर दो चीजें, एक फ्लूट और एक पियानो, दोनों एट ए टाइम बजाए जा रहे हैं। अब ये क्वालिटी है, एक इंसान की काबिलियत है और रूम के बाहर खड़े होकर इन दोनों की आवाज में फर्क मालूम कर सके, फर्क बता सके कि कौन सी आवाज फ्लूट की है, कौन सी आवाज पियानो की है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए बेटा, मेरे हाथ की तरफ देखें, मेरा हाथ इस कंडीशन में है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस कंडीशन में करता हूं, मेरा हाथ हो जाता है पैरेलल। अब होगा क्या जब भी परपेंडिकुलर की बात की जाएगी? क्यों? हम कहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट में चीज ट्रांसफर हो इन 1 सेकेंड। इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं। डिफाइन इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। साउंड एनर्जी गुजरती है किसके अंदर से? पर यूनिट एरिया जो कि परपेंडिकुलर है इन दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। इस काल क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। अगर मैं इसकी बात करूं फार्मूला की, फार्मूला इक्वल होता है P आवर A, मतलब पावर आवर एरिया, W आवर मीटर का स्क्वायर, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट हमारे पास आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये आपका इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा। देखिए बेटा, ह्यूमन ईयर कैन बी रिस्पोंड, आवाज के बारे में रिस्पोंड देता है जब उसकी रेंज हो 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब 1 का भी मतलब है 10 की पावर 0। मैथ में एक रूल होता है, जब भी किसी भी चीज की पावर 0 हो, वैल्यू की पावर 0 हो, वो इक्वल हो जाता है 1 की। हम इसे कहते हैं ये रेफरेंस इंटेंसिटी है। इसका एक और नेम है बड़ा जीरो बेल। ये जो जीरो बेल है, इसका नेम दिया गया एक यूनिट नेम आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम से इसका यूनिट का नेम दिया गया। यहां हम बात करेंगे ये जो लाउडनेस है, ये जो लाउडनेस है आमतौर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। सवाल आया कि हमने लॉगरिथम ही क्यों यूज किया? बेटा, मैंने शुरू में आपको बताया कि इंसान के कान की जो रेंज है वो 10 की पावर -12, जितनी भी आप इंटेंसिटी में वैल्यू देखेंगे वो 10 की फॉर्म में होगी। तो मैथमेटिक्स में सबसे आसान तरीका पावर को हल करने का वो ये है कि लॉगरिथम लगाएं। इसमें रूल के मुताबिक
वो जो वैल्यू पावर में होती है वो क्या होगी, पहले आ जाएगी। जैसे ही हमने ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का खत्म किया, हमें रूल मालूम है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k लोगारिथम i। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब मैंने नाम किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि कोई भी फेंटेस्ट ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी है, मध्यम तरीन आवाज है कोई, उसकी जो रेंज है मैंने उसे L नोट और इंटेंसिटी I नोट का नेम दिया। मैंने इसी इक्वेशन में चेंजिंग की, L नोट इज इक्वल टू k लोगारिथम I नोट के इक्वल हो गया। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 में से 1 को, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज इन दोनों में कॉमन थी, वो क्या थी, k आपके पास पहले लोगरिथम i माइनस लोगरिथम I नोट के इक्वल हो गया। अब आपने लोगरिथम का एक रूल पढ़ा हुआ है, जहां पे दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हो, कॉमन लोगारिथम लेकर वहां पे वैल्यू डिवाइड हो जाती है। हम क्या करेंगे, k वैसे लोगरिथम को एक टाइम लिखकर i आवर क्या हो जाएगा, I नोट के इक्वल हो जाएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट फिर हमारे पास साउंड लेवल इक्वल हो गया k लोगरिथम I आवर क्या होगा, I नोट के इक्वल होगा। ये जो वैल्यूज k है ये डिपेंड करती है I पर, I नोट पर, इसके अलावा ये डिपेंड करती है साउंड लेवल के ऊपर। अगर हम इसकी बात करें, इन ऐसे यूनिट में वैल्यू ऑफ k इक्वल होती है 1k, हमने k की जगह 1 पुट किया। अब जो साउंड लेवल है इसका जो यूनिट है वो इक्वल होता है बेल के। बेल जो है बहुत लार्ज यूनिट है, हम इस लार्ज यूनिट को साथ नहीं लिखते, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल यूनिट। तब हम कहते हैं एक बेल इज इक्वल होता है 10 डेसिबल के। हमने इस बेल की जगह पुट किया 10 डेसिबल। ये 10 क्या होगा, पहले आ जाएगा लोगरिथम I आवर I नोट किसके इक्वल हो जाएगा, डेसिबल के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो डेसी है इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -1। अगर हम इसे हल करें -1 को +1 से, दोबारा अगेन वही यूनिट आ जाएगा बेल का। देखिए बेटा, ये जो साउंड लेवल का फार्मूला आपके पास आया वो था 10 लोगरिथम I आवर I नोट डेसिबल के इक्वल था। ये हमें वैल्यू दे रहे हैं साउंड लेवल की। ओके, अल्लाह हाफिज।